ओम नमः शिवाय। शिव शंकर त्रिपुरारी, करुणा सागर, दीन दुखारी। जटामुकुट पर चंद्र शीतल, कंठ में शोभे विष का शीतल। भोलेनाथ की डमरू ध्वनि गूंजे, उनके शब्द अमृत सा पूजे। जो ध्यान से सुन ले उनका वचन, वह पा ले जीवन का सच्चा दर्शन। ओम नमः शिवाय ध्वनि गूंजे, हर हर महादेव नाम पूजे। जटा से बहे पावन गंगा, कंठ विशाले शीतल संगा। नटराज नाचे डमरू बाजे, भस्म रमाए तांडव साजे। भोलेनाथ कृपा बरसाए, सच्चे मार्ग हमें दिखलाए। मनुष्य जीवन में पीछे क्यों रह जाता है? इसके कुछ कारण हैं। एक, अज्ञान की जंजीर। अरे मानव, तू जीवन में पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि तेरा मन अज्ञान में बंध जाता है। जिस तरह अंधेरे में राह भटक जाती है, वैसे ही ज्ञानविहीन आत्मा ठहर जाती है। शिव कहते हैं, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही मुक्तिदाता है। जो स्वयं को पहचान ले, वह संसार में कभी पीछे नहीं रह सकता। कथा। नंदी ने शिव से पूछा, प्रभु, संसार के लोग दुखी क्यों हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वे बाहर सब ढूंढते हैं, पर भीतर कभी झांकते नहीं। अज्ञान का तम मन को ढापे, सत्य सुर भी कोई न भापे। दीप बिना पथ कैसा सूना, भटके जीव भटके दूना। शिव वाणी कहती न्यारा, ज्ञान बनाओ जीवन तारा। जो भीतर आलोक जगाता, पीछे कभी नहीं रह जाता। दो, इच्छाओं का बोझ। मनुष्य, तेरे हृदय की गुफा इच्छाओं से भरी है। एक इच्छा पूरी होती है तो 100 और जन्म ले लेती हैं। इच्छाओं का बोझ ही तुझे थका देता है और तू दौड़ में पीछे रह जाता है। शिव कहते हैं, कामना नदी है जिसका कोई किनारा नहीं। जो तैरेगा वही डूबेगा, जो त्याग करेगा वही पार होगा। कथा। कामदेव ने जब शिव की समाधि तोड़ी तो शिव ने उसे भस्म कर दिया। यह शिक्षा है कि अत्यधिक इच्छाएं ही साधना भंग करती हैं। इच्छा अगन जलाए मन को, खो दे साधक अपना धन को। एक मिले तो 10 उभरेंगी, नदियां सी उमड़े लहरेंगी। शिव संदेश यही बतलाए, कामनाओं से मन हट जाए। त्यागी जीवन हल्का होगा, भोगी जीवन रुखसा होगा। 3, क्रोध और अहंकार। अरे भोले प्राणी, तेरा क्रोध तुझे खा जाता है। तेरा अहंकार तुझे गिरा देता है। जैसे आग घर को जलाती है, वैसे ही क्रोध मनुष्य का सुख भस्म कर देता है। शिव कहते हैं, धैर्य ही तप है, अहंकार ही पतन है। जो क्रोध को संयम में बदलेगा, वही देवत्व पाएगा। कथा। जब दक्ष ने शिव का अपमान किया तो क्रोधाग्नि में सती ने शरीर त्याग दिया। शिव का मौन धैर्य था, परंतु समय आने पर उन्होंने क्रोध को तांडव बना दिया। यह शिक्षा है, क्रोध को रोककर साधना में बदलो, नहीं तो वह विनाशक बन जाएगा। क्रोध जले तो घर भी जाले, शांति बने धरा पर पाले। अहंकार जो मन में आता, साधक को नीचे गिर जाता। भोले बोले मधुर पुकारा, वैरागी का यही सहारा। क्रोध बदलो करुणा मेरे, जीवन चमके सुधा धारा मेरे। 4, भय और आलस्य। मनुष्य भय से कांपता है और आलस्य से अवसर खो देता है। भय कहता है तू असफल होगा, आलस्य कहता है कल कर लूंगा, और इन दोनों के बीच जीवन निकल जाता है। शिव कहते हैं, निडर बनो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। आलस्य छोड़ो, क्योंकि समय कभी प्रतीक्षा नहीं करता। कथा। भस्मासुर ने वरदान मांगा, जिसे छू वह भस्म हो जाए। उसकी शक्ति भी उसके आलस्य और मूर्खता से व्यर्थ हो गई। शिव ने यह शिक्षा दी, शक्ति तभी सफल है जब कर्म और बुद्धि का संगम हो। भय बांधे ज्यों लोहा जंजीर, आलस करे जीवन अधीर। कल करूंगा जो मन माने, सुखफल उसके हाथ न आए।
शिव का संदेश यही पावो, आज करो न कल पर टालो। निर्भय बनो, संकल्प निभाओ, जीवन नौका पार लगाओ। 5 तुलना और ईर्ष्या। अरे आत्मा, तू दूसरों को देखकर ईर्ष्या करता है। उनकी उपलब्धि तुझे खटकती है। तू तुलना के जाल में बंध जाता है और अपनी राह भूल जाता है। शिव कहते हैं, कैलाश का स्वामी मैं हूं, पर मेरा कोई महल नहीं। मेरे पास केवल भस्म, त्रिशूल और डमरू है। फिर भी मैं महादेव हूं, क्योंकि मैं अपनी राह पर हूं, किसी और की नहीं। ईर्ष्या ज्वाला जलती भीतर, तुलना तोड़े साधक का तर। दूसरन की राह पकड़कर अपनी राह भुला दे डरकर। महादेव बोले मुस्काए, अपनी राह स्वयं अपनाए। कैलाश बिना महल के भी मैं पूर्ण, मैं हूं निर्भय भी। 6 धैर्य का अभाव। गंगा के प्रचंड वेग को शिव ने अपनी जटाओं में रोक लिया। यदि वे अधीर होते तो धरती बह जाती, पर उन्होंने धैर्य से गंगा को थाम लिया। शिव कहते हैं, धैर्य ही साधक की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो अधीर है वह जीवन में सदा पीछे रह जाता है। कथा। भगीरथ ने वर्षों तप किया, तब जाकर गंगा अवतरित हुई। धैर्य के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। गंगा धारा शीघ्र उतारी, धरती होती जाती भारी। शिव ने धैर्य जटाओं बांधा, धरती पाई जीवन साधा। शिव उपदेश यही कहता है, धैर्य बिना सब कुछ व्यर्थ है। जो अधीर वह हार जाएगा, जो धैर्य धरे वह जीत जाएगा। 7 नकारात्मकता का बोझ। समुद्र मंथन से निकला विष पूरे जगत को नष्ट कर सकता था, पर शिव ने उसे गले में रोक लिया, उसे बाहर फैलने नहीं दिया। मनुष्य, तू दुख, गुस्सा और नकारात्मकता हर जगह फैलाता है। इसी कारण रिश्ते टूटते हैं और अवसर छूटते हैं। शिव कहते हैं, नकारात्मकता को गले में रोकना सीखो, उसे भीतर साधो और सकारात्मक कर्म में बदलो। समुद्र मंथन विष निकाला, शिव ने उसको गले संभाला। जगत बचा उस त्याग से रे, नीलकंठ कहलाए शिवरे। भोलेनाथ यही बतलाए, नकारात्मकता मत फैलाए। मन में साधो, कर्म में गढ़ो, सकारात्मक दीपक धर दो। 8 अनुशासन की कमी। शिव योगेश्वर हैं। उनका जीवन ध्यान और अनुशासन से भरा है। वही योग की नींव रखते हैं। पर तू अनुशासन छोड़ देता है, तेरा मन इधर उधर भटकता है। शिव कहते हैं, अनुशासन ही साधना है। जो दिनचर्या को साध लेता है वह संसार को साध लेता है। योगेश्वर शिव ध्यान लगाए, अनुशासन से योग निभाए। मन जो भटके, साध लो नित, अनुशासन ही साधक का हित। शिव उपदेश यही पुकारे, दिनचर्या साधो रे प्यारे। जो दिनचर्या में टिक जाता वह जीवन में ऊंचा उठ जाता। 9 मोह और माया। शिव भस्म रमाते हैं। यह संकेत है कि सब नश्वर है। राज्य, धन, सौंदर्य सब मिट्टी हो जाएगा, पर तू माया को ही जीवन समझ लेता है और असार को पकड़कर सार खो देता है। शिव कहते हैं, माया का उपयोग करो, उसमें डूबो मत। मोह त्यागो, अन्यथा जीवन में आगे बढ़ना असंभव है। भस्म रमाते भोलेनाथ, मृत्यु याद दिलाए साथ। धन दौलत सौंदर्य सारा, क्षणभंगुर है सब संसार। शिव वाणी यही कहती है, मोह छोड़ जो सत्य रखी है। माया का उपयोग करो, पर उसमें मत विलीन हो। 10 आत्मसंवाद का अभाव। मनुष्य दूसरों से बहुत बातें करता है, पर स्वयं से कभी संवाद नहीं करता। शिव समाधि में लीन रहते हैं। समाधि का अर्थ है आत्मा से संवाद। शिव कहते हैं, ध्यान ही आत्मा की भाषा है। जो रोज मौन साधेगा वह कभी पीछे नहीं रह पाएगा। मनुज करे जग से बातचीत, पर खुद से न कोई प्रीत। शिव समाधि में लीन सदाए,
अंतर्मन से गहन जुड़ाए। शिव उपदेश यही बतलाता, मौन साधो, ध्यान लगाता। आत्मसंवाद से जो जीता, जीवन उसका कभी न रीता। समापन उपदेश। मानव तू क्यों पीछे रह जाता है? शिव कहते हैं, मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर है। जो भीतर के शत्रु को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। अरे मानव, समझ तू प्यारा, क्यों जीवन में रहता हारा? अज्ञान तेरे पथ को ढापे, इच्छा बंधन मन को बांधे। क्रोध करे तुझे अधमपतन, भयालस खो दे जीवन। ईर्ष्या तेरा मन जलाती, धैर्यहीनता हार दिलाती। विष फैलाकर जग बिगाड़े, अनुशासन टूटे तो माड़े। मोहमाया बांध बनाते, आत्मसंवाद तू भूल जाते। भोलेनाथ यही समझाते, भीतर शत्रु को जीत दिखाते। भोलेनाथ कहते हैं, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्ञान को दीपक बनाओ। इच्छाओं को साधो, क्रोध को करुणा में बदलो। आलस्य को तप में बदलो, धैर्य को साथी बनाओ। अनुशासन को नियम बनाओ और आत्मा से संवाद करो। याद रखो, जो स्वयं को जान लेता है उसे कोई पीछे नहीं रख सकता। शिव बोले मधुर गगन से, मनुष्य उठ अब अपने मन से। ज्ञान ज्योति जगाओ जीवन, धैर्य साधना करो निर्धारण। अनुशासन को साथी मानो, क्रोध मोह सब दूर हटाओ। आत्मा से संवाद बनाओ, शिवमय होकर जीवन जियो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।